कर्म भले ही जैसे हमने बंद किए हो, लेकिन वो कर्म जब उदय में आकर हमको भुगतने पड़े, उससे पहले कि वो कर्मों को स्वेच्छा से उदय में लाके वो ख़त्म करने हमें। वो विषमता से जीव बच जाएगा, उसको उदय आएगा और भुगतने पड़ेंगे उसे। वो कर्म की निर्जरा को कहते हैं, और कर्म को बार बार हम निर्जरा कर सकते हैं। कि बाह्य निर्जरा के 6 प्रकार हमने देखे। बाह्य निर्जरा के जो बाह्य तप कहने में आते हैं कि दूसरे वो जान सकते हैं, वो देख सकते हैं दूसरे लोग कि हमने बाह्य तप का आचरण किया है। लेकिन कर्म की ज़्यादा निर्जरा किससे होती है? ये अभ्यंतर 6 तप से। जिनको अभ्यंतर तप करना है उसको बाह्य तप की प्रैक्टिस होनी जरूरी है। अगर बाह्य तप साथ में जुड़ा हुआ होगा तो अभ्यंतर तप बहुत अच्छी तरीके से करा होगा। हमने ये देखा कि केवल अभ्यंतर तप की बात करेंगे, मैं तो ध्यान करूंगा, मैं तो स्वाध्याय करूंगा, मैं तो कौशल ध्यान में रहूंगा, लेकिन नहीं हो सकता। ये स्वाध्याय नहीं हो सकता, ध्यान नहीं हो सकता जब तक बाह्य तप का आचरण नहीं किया। तब तक अभ्यंतर तप में सफलता प्राप्त नहीं होगी। अभ्यंतर तप वो साध्य है तो बाह्य तप वो उसका साधन है, श्रेष्ठ साधन है। बाह्य तप साधन के बिना साध्य की प्राप्ति हो नहीं सकती है। कोई ऐसा भी वर्ग है जो बाह्य तप को गौण मानता है। बाह्य तप तो क्या करने की जरूरत है? हकीकत में तो अभ्यंतर तप ही करना चाहिए। शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, योग करने चाहिए। लेकिन अगर अभ्यंतर तप में गहरा जाना है तो बाह्य तप अत्यंत जरूरी है। इंद्रिय जब संयमित होगी तब अभ्यंतर तप सक्सेस है। आहार का संयम करना है, शरीर का संयम करना है, फिर अभ्यंतर। पूरा दिन हमने खा किया, वो ध्यान, साधना, सेवा, व्यावच, विनय में मन नहीं लगेगा। अगर आहार में केंद्रित मन जो होगा वो कंट्रोल में रहेगा तो अभ्यंतर तप होगा, तो स्वाध्याय होगा। जिनको स्थिर रहने की प्रैक्टिस नहीं है वो कितने घंटे तक ध्यान में बैठ सकता है व्यक्ति? ध्यान कर ही नहीं पाएगा। अगर स्थिरता में उनका अभ्यास नहीं है तो उसमें अभ्यास रखेंगे तब मन की स्थिरता रहेगी, मन को केंद्रित कर पाएंगे हम, और फिर ध्यान में मन लगेगा हमारा। खाने का प्रमाण कम करना चाहिए, खाने की चीज़ वस्तुएं कम करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा खा लिया ना तो हमको ये है अनुभव कि ज़्यादा खा लिया होता है ना, तब क्या होता है पता? आलस आती है। अब आलस आएगी तो नहीं ध्यान होगा, नहीं स्वाध्याय होगा। आजकल घर का खाना कम हो गया, होटल का खाना ज़्यादा हो गया। अगर उसमें भी रोज़ की खिचड़ी बनती हो तो घर पे रोज़ क्या खिचड़ी है? रहने दो, आज मेरी रसोई आज बनाना मत, मैं बाहर खा लूँगा। क्योंकि ज़ुबान के चटकारे इतने बढ़ गए हमारे, उसमें शरीर भी खराब हो रहा है और मन भी खराब हो रहा है, उसके साथ आत्मा भी खराब हो रही है। कर्म की निर्जरा नहीं हो रही लेकिन कर्म के बंद हो रहे हैं। इसीलिए ये बाह्य तप जरूरी है, संलीनता इतनी जरूरी है। संलीनता जब नहीं होगी, स्थिरता जब नहीं होगी तो वो ध्यान, स्वाध्याय, सेवा कुछ भी नहीं हो सकता है। और काय क्लेश, शरीर को कष्ट तो देना ही पड़ेगा। शरीर को कितना सुखशील बनाया हमने। थोड़ी प्रतिकूलता आई और हम ऊपर नीचे हो गए। थोड़ी प्रतिकूलता, बहुत अच्छी ठंडक में हम बैठे हुए हैं और लाइट चली गई, एसी बंद हो गया और हाय लाइट चली गई, हाय अब कब आएगी? क्योंकि अभ्यास रहा नहीं है कि बिना पंखे कैसे रह सकते हैं, बिना एसी कैसे रख सकते हैं। वो कभी अभ्यास हमने किया नहीं। या तो बहुत एसी में रहे हुए हैं और अचानक से वो ठंड में किसी ने एसी चालू कर दिया, किसी ने पंखा चालू कर दिया, बाप रे बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है, बंद कर। क्योंकि ये शरीर को हमने कुछ अभ्यास ही नहीं कर, क्योंकि मन ठंडी में अटक गया, मन गर्मी में अटक गया बस। लेकिन मन आत्मा में नहीं अटका कभी भी। कि काया क्लेश का कैसा अभ्यास किया होगा महापुरुषों ने कि एक जैसे फूल की पत्ती जो है, जो वो चुभ रही है जिसको, वो अनशन, वो शिला पे अनशन लगा के बैठ गए। वो काया क्लेश के बिना शक्य बन सकता है? हो सकता है कभी? खंडक ऋषि की चमड़ी उतर रही है, वो हत्यारों जो है वो धारदार तलवार लेके गए हैं, जैसे कि ककड़ी की छाल उतर रही है ना, वैसे उनकी चमड़ी निकल रही है। और उस समय पर खंडक ऋषि ठाणेनम मोणेनम झाणेनम अप्पणम बोसीराम, क्योंकि राजा को शंका गई थी। वो दोनों चौपाट खेल रहे थे और रानी जो है वो उनको देख के स्तब्ध हो गई, मुनि को देख के। राजा को पता नहीं था कि शादी के पहले उन्होंने दीक्षा ले रखी है उनके भाई ने, वो उनको पता नहीं था कि ये इनकी बहन है। और अचानक वो मुनि को देखकर, और वो रानी से क्या पहले का सुकोमल शरीर था और तब के अभी कैसा शरीर बना दिया है, पूरा शुक्लकड़ी जैसा शरीर हो गया है, पूरा श्याम हो गया है, पूरा सूख गया है। मेरे भाई की ये हालत, और आंख में आंसू आ गए और चौपाट खेलते खेलते वो बंद हो गई। राजा को लगा कि ये अचानक क्या हुआ, बंद क्यों किया? और जैसे ही रानी के सामने देखा, रानी ने देखा, रानी नीचे देख रही है, तुरंत राजा ने नीचे देखा कि ये मेरे पत्नी का कोई पुराना कोई प्रेमी हो सकता है, कि अभी भी उसके मन में उनके प्रति लगाव है, इसीलिए उनके आंख में आंसू आया है। ये आदमी मेरे लिए खतरनाक है, बस
खेलते खेलते खड़ा हो गया राजा और तुरंत मंत्री को बुलाए, सैनिक को बुलाए, जल्दी कोई चांडाल को बुलाओ और वो जो साधु जा रहा है उसको मारने के लिए भेजो। मंत्री ने तुरंत हत्यारे को बोला कि जा, वो एक साधु जा रहा है, अभी ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, गांव से भी नहीं निकले होंगे, फटाफट तुम जा पीछे और वहाँ पे जाके उनकी चमड़ी खींच के निकाल के ले आओ। आसक्ति जो है वो आदमी को भान भुला देती है। चिट्ठी के चाकर जो हैं वो गुलाम तो गए चंडाल साधु के पीछे धारदार छड़े लेके फटाफट दौड़ दौड़ के जा रहे हैं और मुनि अभी गांव के बाहर तक पहुंचे हैं और हत्यारा ने देखा, मुनि के दर्शन करे, उनका सौम्य चेहरा देखा। हत्यारे को लगा कि ये व्यक्ति कोई खराब नहीं हो सकता, ये किसी के खराब कर सके। वैसे तो व्यक्ति तो उनका दिख नहीं रहा, पता नहीं कि राजा ने क्यों ऐसा आदेश दिया होगा, लेकिन क्या करे, वो राजा ने हमको आदेश दिया है तो हमें तो वो काम करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे मुनि की वो चमड़ी उतारनी, हमें इतना भयंकर पाप करना पड़ेगा हमें। लेकिन राजा की अगर आज्ञा नहीं मानी तो राजा हमें सजा दे देगा, पापी पेट के खातिर वो हमें तो करना ही पड़ेगा। मुनिराज के पास गए, वंदन किया, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि क्षमा करना मुनिराज, हम समझ रहे हैं कि आप संत हैं, आपने कभी कोई गलत काम नहीं किया होगा, लेकिन पता नहीं कि हमारे राजा के दिमाग में क्या भूत चढ़ गया है कि उन्होंने आज्ञा करी है कि आपके शरीर की चमड़ी निकालनी है। मुनिराज, हमारा जी तो नहीं चाह रहा है, लेकिन हम क्या करें, पेट की खातिर हमको ये करना पड़ेगा। मुनिराज हमें माफ़ कर देना। वो हत्यारे बिल्कुल उनका हृदय कांप उठा है कि कैसे करेंगे हम। और मुनिराज उस समय क्या बोलेंगे, ए भाई मैंने क्या बिगाड़ा तेरे राजा का, चल पहले राजा से बात करने चल। बात करता हूँ कि बात क्या, ऐसे कैसे चमड़ी निकाल सकते हैं। लेकिन जिनको आत्मा का ज्ञान हो गया है ना, साधना कर करके राजवी काया को उन्होंने सुकलकड़ी बना दी है, इतना अभ्यास कर दिया कायक्लेश का, वो खंदक मुनि हैं। उनको मृत्यु का कोई भय नहीं, जीवन का कोई मोह नहीं है। वो हत्यारे को बोल रहे हैं कि भाई जो मारने आए हैं उसको भाई करके बुला रहे हैं कि देखो भाई आप इतने ढीले क्यों पड़ गए हैं, आप तो चिट्ठी के चाकर हो, राजा को जैसे राजा ने जैसे बताया वैसे आपको करना है, आप मेरी चिंता मत करना, मैं तो अभी ध्यान में बैठ जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होने वाला है, मैं मेरे ध्यान में लीन हो जाऊंगा, आप अपना काम कर लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना राजा के सामने मेरी कोई शिकायत है, उनका भी कल्याण हो। सालों से धूप और छाया जो भी है वो सहन कर करके और तप इतने कर करके ये शरीर जो मेरा है ना वो इतनी रुक्ष हो गई है, इतनी मोटी हो गई है और वो हड्डियों के साथ है ना चिपक गई है मेरी चमड़ी। तो भाई जरा ध्यान रखना कि ये चमड़ी निकालते समय आपको कष्ट होना हो, आप बोलो कि मैं कैसे खड़ा रहूं कि मेरी चमड़ी निकालते कहीं ये चाकू जो है वो आपको ना लग जाए, मैं कैसे खड़ा रहूं वो मुझे आप बताओ। मारने आने वाले व्यक्ति को उनको बोल रहे कि मैं कैसे खड़ा रहूं, आप बताओ मेरे। हमारी इतनी सुखाकारी जीवन के बीच में अगर डॉक्टर के पास इंजेक्शन लेने जाना हो तो हम क्या बोलते हैं, हाथ थोड़ा हल्का है ना, थोड़ा धीरे से, नई नीडल लेना, देखना एक सुई भी हमें ना लगे, उसकी चिंता करने वाले हम, और वो उनकी चमड़ी निकालने वाले हत्यारे जो आ गए उनके पास और उनको बोल रहे कि आपको कोई तकलीफ ना हो, वो ध्यान रखना, आप कैसे बोलो वैसे मैं खड़ा रहूँगा। कि सामने की अनुकूलता का विचार करने वाले ये खंदक मुनि को हम कभी समझ पाएंगे? कि महापुरुषों को समझने के लिए ये बुद्धि की जो फुटपट्टी है ना हमारी, वो बहुत छोटी पड़ेगी। कल्पना बाहर की बातें ये सारे, ये सामने मृत्यु दिख रहा है कि अभी मुझे पता है कि ये चमड़ी निकलने वाली है, अभी खून की धारा बहने वाली है, सामने हत्यारे खड़े हुए हैं, और उस समय पर ये विचारधारा कि देखो मैं कैसे खड़ा रहूं, वो बताओ क्या, कौन सी ताकत होगी उनके पास, कौन सी शक्ति होगी उनके पास, क्या विचारता होगी, क्या मानसिकता होगी उस समय उनके पास। हम सोच भी नहीं सकते ये महापुरुष हमें क्या प्रेरणा देके जाते हैं कि इतना बड़ा दुख उन्होंने सहन किया, हम छोटे छोटे दुख में भी हाईवे कर लेते हैं। कभी खंदक मुनि याद आए, बुखार में याद आए कभी खंदक मुनि, और बस हत्यारा उन्हें चालू कर दिया, चौर 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 करके उनकी चमड़ी निकल रही है एक के बाद एक के बाद एक। वो मुनि इतने काया से पर हो गया कि काया के कुछ भी हो गए, लेकिन मन को कोई उनके असर नहीं हो रही है, वो अटपाणम वो सिरामी करके खड़े हो गए हैं, मन समाधि में लीन हो गया है। ये काया क्लेश का उन्होंने कितना सफल अभ्यास किया होगा कि तब वो उस समय पर समाधि रख पाए। और यहाँ पे चमड़ी उतर रही है, और यहाँ पे कर्मों जो आत्मा पर से कर्म है वो उतर रहे हैं। यहाँ पे चमड़ी उतरने का काम पूरा हुआ और ये आत्मा पूरा कर्म से मुक्त हो गए, वहीं के वहीं केवल ज्ञान प्राप्ति हो गई, वहीं के वहीं। बाह्य तप की उपेक्षा करने की जो बातें कर रहे हैं ना, वो जीव अज्ञानी हो कि बाह्य तप को पहले साधना पड़ेगा, फिर हमको अभ्यंतर तप में हमारा नंबर लग पाएगा। तो वो अभ्यंतर तप कब आएगा हमारे जीवन में कि देह को
बाह्य तप का हम स्वाध्याय कर ले, कि हम शरीर को इतनी सुखशीलता में ना रखें, तब अभ्यंतर तप आएगा। क्या उन्हीं की वो ताकत होगी? हमारी कोई भी साधना काया को कष्ट पहुंचाने वाली होती है? कोई भी साधना के मार्ग पर जाना होगा तो भी हम क्या ढूंढ क्या रहे हैं? अनुकूलता। तीर्थ में जाना हो तो सारी अनुकूलता चाहिए, कहीं पे प्रतिकूलता नहीं है। जो परमात्मा की यात्रा करने जा रहे हैं, पिकनिक करने नहीं जा रहे, लेकिन फिर भी कोई प्रतिकूलता नहीं आनी चाहिए। टोटल अप टू डेट सुविधा होनी चाहिए, अप टू डेट रूम होना चाहिए, अप टू डेट खाना का मिलना चाहिए। पहले वहाँ पे क्या देखते हैं हम? धर्मशाला में रूम अच्छे है कि नहीं, बाथरूम साफ है कि नहीं, भोजनशाला है कि नहीं, परमात्मा वहाँ मंदिर है कि नहीं, वो नहीं देखते। हम यात्रा करने जा रहे हैं, खाना खाने जा रहे हैं वहाँ पर, और वो भी अगर खाना वहाँ पे मिले ना मिले वो देख के हम पूरा थैला खाने का साथ में लेके जाते कि वहीं पे कहीं खाने की कोई ना मिली तो प्रतिकूलता रही तो अचार भी चाहिए उसमें साथ में, छुंदे की डब्बी भी चाहिए साथ में। अरे भक्ति करवा जाओ छो त्यारे खावन से याद आवे, भक्ति करने जा रहे हैं परमात्मा की। अगर थोड़ा बहुत मिला नहीं मिला, फ्रूट खा लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन चलेगा। इतनी सुबह सुबह रविवार को मुश्किल से अच्छा रविवार मिला है, क्या सुबह उठ के 9 बजे जाना और ये सब करना, आराम से सोए रहे बस। वैसे भी मंडे टू सैटरडे तो काम कर ही रहे हैं। जिसको जागरूक होना नहीं है ना, उसको कोई जागरूक कर ही नहीं सकता। जिसको होना ही नहीं है वो हमेशा सोया ही रहेगा। हमारी साधना इसीलिए शुद्ध नहीं है कि परमात्मा के मंदिर में रोज जा रहे हैं हम, लेकिन क्षमाशमन कैसा है हमारा? वो काया क्लेश तप, क्या तप में आए नंबर लगे, वैसा हमारा क्षमाशमन नहीं होता। हमारा कि 5 अंग जो है वो जमीन को टच हो, वैसे भी नहीं होता। क्या अड़े आता है पता है? पंचांग प्रणिपात, 5 अंग जो है ना वो जो होते हैं ना, वो ज्वाइंट होने चाहिए और वो जमीन को छूने चाहिए। कौन से 5 अंग? 2 हाथ, 2 घुटने और मस्तक, भाल, ये जमीन को टच होने चाहिए, तब लग रहा है कि ये सच्चा क्षमासमन होता है। कि 3 क्षमासमन तो परमात्मा को अवश्य मेव देने चाहिए, अगर चैत्यवंदन भी नहीं आता तो। लेकिन उस समय भी शरीर को कष्ट पड़े वैसे देना चाहिए। सुखशीलता, आराम से ऐसे सपोर्ट लेके खड़े होना, ऐसे रहे, ऐसे गए, ऐसे ही ऊपर है। कभी प्रैक्टिस करिए, ये अपने में नहीं है। पंचांग प्रणिपात किए मतलब ये हाथ जुड़े हुए हैं, वैसे ही जुड़े हुए हैं, वैसे ही खड़े रहे, ना सपोर्ट लेके खड़े हुए हैं। काया को क्लेश करके 3 क्षमासमन दे। पाँव की नस खींचेगी उसमें, वहाँ पे जमीन पे नीचे झुकोगे, कमर के स्नायु भी खींचेंगे हमारे, पेट भी दबेगा, थोड़ा थोड़ा काया क्लेश होगा, ये अभ्यास होगा। 3 क्षमासमन, केवल 3 क्षमासमन। और रोज अगर ऐसे 51 क्षमासमन ज्ञान के दे तो तप होगा, कर्म की निर्जरा होगी। आज से शुरुआत करो 51 क्षमासमन की, और 6 महीने तक अगर मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कम हो जाएगा। बिल्कुल फैन जो तोड़ देना कम हो जाएगी, बिल्कुल कोई कसरत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी। घुटनों के दर्द जो है ना वो खत्म हो जाएंगे, फोगट की जो चर्बी है ना वो भी निकल जाएगी, और 1 पैसे का खर्च नहीं है। लेकिन हमें इजी धर्म चाहिए नहीं, हमें तो अच्छी क्लब में मेंबर हो जाएं, जिम में जाएं, वहाँ पे 50,000 के साधनों जो हैं वहाँ पे ट्रेडमिल पर चले, लेकिन प्रदक्षिणा नहीं देनी। क्षमासमन में क्या थोड़ी ना स्टेटस थोड़ी लगेगा, क्षमासमन 51 दे के हम शरीर कम करें। विधिवत क्षमासमन अगर दे ना तो ये काय क्लेश में आएगा। हमारे हाथ भी जमीन को नहीं छूते और मस्तक तो जमीन को टच ही नहीं होता। इच्छा में क्षमासमन, वैष्णव संदेशा इच्छा में क्षमासमन, सजाए संदेशा इच्छा में क्षमासमन। एक बात बताऊँ मैं, ये पेन है, यहाँ पे बीच में ना एक क्लोट जम गया है, तो इसको क्या करेंगे? बीच में हवा भर गई है, वो जो है ना वो हम क्या करते हैं ऐसे करेंगे तो क्या होगा? वो क्लोट वो खुल जाएगा, हवा जो है वो निकल जाएगी और फिर वापस पेन चलने लगेगी। ये पूरा शरीर, ये क्लोट है, वहाँ पे अपना हार्ट है। इच्छा में क्षमासमन, इच्छा में क्षमासमन, इच्छा में क्षमासमन, इच्छा में क्षमासमन। क्या हुआ? ये जो क्लोट हार्ट की जो नसें ब्लॉक होती जा रही है ना हमारी, वो खुल जाएंगे सारे। क्यों? विश्वास नहीं हो रहा? नहीं हो रहा तो मेरे को बताना। परमात्मा के पास जाते हैं हम, क्या क्या मांगते हैं, क्या क्या नहीं मांगते हैं? इच्छा में दुक्कड़म, क्या क्या नहीं मांगते हैं? मेरे को ये पूछना चाहिए, क्योंकि सब कुछ मांगते हैं। नहीं मांगते वो प्रश्न है कि संसार के सारे सुख है वो भगवान के पास जाके मांगते। क्यों? आपको विश्वास है ना कि वो हमारे पूरे होंगे, विश्वास है ना? तो अगर 51 क्षमासमन हमने दिए तो विश्वास नहीं हो सकता कि ये क्लोट भी खुल सकता है, ये भी खत्म हो सकता है, घुटनों के दर्द भी। जितना वो हमारे संसार की मांग पे जितना विश्वास है, इतना विश्वास है कि घुटने के दर्द खत्म हो जाएंगे।
उतना विश्वास है? नहीं है। अनिवार्य है ये काय क्लेश का। जब तक इंद्रियों का संयम नहीं हो सकता तब तक अभ्यंतर तप में हमारा प्रवेश ही नहीं होगा। जब तक आहार संज्ञा खत्म नहीं होगी तब तक अभ्यंतर तप में प्रवेश नहीं होगा। स्वाध्याय, ध्यान, योग, सेवा, वैयावच, प्रायश्चित, कौसग, एक में भी मजे नहीं आने वाले। या तो खाने का विचार जो होगा वो घूमता रहेगा, या तो इंद्रियों की चंचलता रहेगी, लेकिन ध्यान और कौसग में मन नहीं रहेगा। तो 6 प्रकार के अभ्यंतर तप। और ये उपवास वालों को भी है ना एक अनुभव होगा कि जब व्यासना होता है ना तो उससे ये लगता है कि उससे तो उपवास अच्छा था, व्यासना फुकट हो गया, अनुभव होता है। तो मतलब ये हुआ कि तप में कितनी ताकत है।